हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लास 12 पर। तो आज हम पिंच ऑफ स्नैप का शॉर्ट नोट्स पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? पिंच ऑफ स्नैप का शॉर्ट नोट्स। आप जानते होंगे हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि आपको 5 से 6 मिनट में आपको पूरे चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप हमने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को, भारत जो हमको खत्म कर चुके हैं और आपको पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिए हुए सिर्फ 5 से 6 मिनट में। आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट का लिंक है बनाए हुए, डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए। जाइए और अच्छे तरीके से देखिए, आपको ऐसा दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पूरे यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। फिर आप हमें बताइएगा कि ऐसा कंटेंट आपको दोबारा नहीं मिला, कहीं भी नहीं है। क्योंकि हम इसको टाइपिंग करने में ही बहुत समय लगा। क्या टाइपिंग करने में, पढ़ाने में उतना समय नहीं लगता जितना कि टाइपिंग करने लगा। इस बुक को एक जो इंपॉर्टेंट लाइन को उसको ले करके उसके सभी देख सकते हैं। यहाँ पे कलर भी अलग अलग कर दिए ताकि आपको अच्छा लगे, क्योंकि आप बोरिंग ना लगे आपको पढ़ने में। तो चलिए क्या करते हैं हम पूरे सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे आपको। सबसे पहले अबाउट राइटर पढ़ाएंगे, उसके बाद अबाउट चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको थीम अपना चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट लाइन बताएंगे। और आपको देखते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट का देखते सिर्फ ऑब्जेक्टिव करते रहते हैं, यानी कि वो सिर्फ चाहिए ए चाहिए बी, इस प्रकार से सी डी, बस टिक लगाइए आगे बढ़िए, टिक लगाइए आगे बढ़िए। इस प्रकार से आपको चलता रहता है। जैसे क्या ऑब्जेक्टिव थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्या होगा, सब्जेक्टिव भी बनाना है। 50 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव से मिला था, 50 मार्क्स आपको सब्जेक्ट से मिलता है, इसलिए दोनों आपको पढ़ना चाहिए। चलिए हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले अबाउट राइटर पढ़ते हैं। और अगर आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए अच्छे से बस। अबाउट राइटर, चलिए सबसे पहले हम अबाउट राइटर को पढ़ रहे हैं। अबाउट राइटर में नाम क्या है? नाम है आपका मनोहर माल गोयनकर। क्या नाम है? मनोहर माल गोयनकर नाम है राइटर का। नेशनैलिटी कहाँ के है? तो ये भी भाई इंडिया के ही है। ही वॉज ए ग्रेट शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड अ नोवेलिस्ट। वो क्या है? वो एक महान छोटी कहानीकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एक नोवेलिस्ट। नोवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार। क्या होता है? उपन्यासकार, इस प्रकार से। तो और बोर्न इन, जन्म कब हुए? 1913 में। डाइड और मरे कब? 2010 में। देखिए आपको 2010 है, आपको ये आपको बुक में नहीं दिया हुआ है, हम आपको एडिशन में बता दे रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा तो पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको बता दे रहे हैं। जानकारी कोई ख़राब चीज़ तो होती नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका मर्जी है, शेयर तो आपको करना ही पड़ना है। शेयर करना चाहते हैं कर दीजिए, और लाइक भी आपका मर्जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आपका बुक माई हिम। इसका बुक क्या क्या है जो कि अक्सर पूछे आते हैं। हाँ, आप जानते हो हमने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में किसी बुक का नहीं बताया, भारत जो होम में किसी बुक का नहीं बताया, क्योंकि उसमें बुक इम्पोर्टेंट नहीं है। जहाँ इम्पोर्टेंट है वह हम आपको बताएंगे, चिंता मत कीजिए। चलिए इसको क्या करते हैं, बुक है जो आपको, इसका जो बुक है इसका एक ट्रिक था, कहे तो आप बता दे रहे हैं। चलिए इसका ट्रिक क्या है? इसका जो ट्रिक है कि बॉम्बे के राजकुमार गंगा में ढोल बजा रहे हैं। गंगा में ढोल बजा रहे हैं, जो बॉम्बे के राजकुमार है वो गंगा में ढोल बजा रहे हैं। ये आपका ट्रिक है। तो ये ट्रिक है, तो इससे आपको बनता कैसे है वो हम बता देते हैं। बुक कैसे आएगा? बॉम्बे से आपका आ गया बॉम्बे बिवेयर, और आपका देखिए राजकुमार से आ गया द प्रिंसेस, आपको गंगा से आएगा अ बेड नीले गंगेश, ढोल से आएगा डिस्टेंट। अब देखिए कैसा ट्रिक है, इस ट्रिक से पूरे बुक आपको याद हो गया बिना कुछ कहे। देखिए पूरा बुक कैसे आपको याद हो जाता है। तो देखिए अब इसको बुक जो है ये बहुत बार पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपके सारे बुक को याद कर सकते हैं। ये बॉम्बे बिवेयर, द प्रिंसेस, बेंड इन द गंगेस, और ये डिस्टेंट ड्रम, इसी सभी बुक को आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ये बुक्स बाय हिम, ये तो आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अबाउट चैप्टर पर। अबाउट चैप्टर को बताते हैं। नाम क्या है चैप्टर का? नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसका हिंदी क्या होता है? जिसका हिंदी होता है एक चुटकी खैनी। एक चुटकी खैनी, ये आप लोग जानते हो, जो सूंघने वाला चीज़ होता है उसको बोलते हैं एक चुटकी खैनी। इस चैप्टर का नाम है। और एक टाइप, इस टाइप क्या है इसका? तो ये शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानी है। देखिए सभी का हम इसी प्रकार से सभी का हम तैयार कर लिए हुए, सिर्फ को पढ़ाना बाकी है। आपको सभी को एक एक करके पढ़ाते हुए चल रहे हैं। और आपका ये देखिए, आपको इसमें से अगर मेन कैरेक्टर की बात करें, मुख्य किरदार, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मुख्य किरदार, मेन कैरेक्टर। तो मेन कैरेक्टर में अपना अनुकाका होते हैं, जो कि दिल्ली से आ रहे होते हैं। अदर कैरेक्टर की बात करें तो ये नैरेटर है, खुद लेखक है इसमें। रतिराम है जो कि सोहनलाल का बेटा है, और हजरत बरकत अली है, और एक आपका वेलफेयर मिनिस्टर है। सोहनलाल क्या है? सोहनलाल है आपका दिल्ली का पार्टी बॉस है, और रतिराम उसका बेटा है जो कि नैरेटर के साथ सेम मिनिस्ट्री में काम करता है। वेलफेयर मिनिस्टर किसको बोलते हैं? बोलते हैं हम लोग कल्याण मंत्री को बोलते हैं वेलफेयर मिनिस्टर। तो ये भी आप जान गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये अब थीम ऑफ द चैप्टर की बात करें,
इस चैप्टर का थीम क्या है, तो ये कोई स्टोरी है जिसमें क्या होता है कि एक नानू काका होता है जो कि दिल्ली से आ रहे होते हैं और वो कुछ मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, मंत्रियों से मिलना चाहते हैं। और वो लेखक को चुनते हैं कि हम तुम्हारे जरिए मिलेंगे, यानी तुम अगर अंडर सेक्रेटरी हो, यानी कि मिनिस्टर के बाद थोड़ा बहुत काम करते थे, उप सचिव यानी ट्रेनिंग कर रहे थे, कुछ सीखने पड़ते हैं। तो उसी के बारे में ये पूरा आपका कहानी है। लिखना कैसे आपको, ये इसका थीम क्या होगा, द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ टेकन फ्रॉम कॉन्टेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश, यानी आपसे आपका कॉन्टेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश ये क्या है, ये चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ, ये लिया गया है। इस फुल वीट एंड एडवेंचर, ये जो है वीट एंड एडवेंचर यानी कि वह जोखिम और मजाकिया, इस प्रकार से ये भरा हुआ है। जोखिम से देखते होंगे जो नानू का होते हैं इस लेवल का भाई झूठ बोलते हैं ना कि उनको कोई चकमा ही नहीं दे सकता। वे तो लोगों का चमका देते थे, पूरे एम्बेसडर को, पूरे हजरत बरकत अली को, सभी को, किसी को वो छोड़े नहीं हुए। लेखक को परेशान कर दिए थे। वो तो लेखक जो था मनोहर मालगुंडे, वो सोचता रहता था कि अरे ये क्या करें, तो मरवा ही डालेंगे हमको, इस प्रकार से झूठ बोलते हैं। जाकर लंबा लंबा फेंकते थे, यानी और वो कभी भी निशाने पर लगता था सिर्फ उनका झूठ, उनका झूठ बोलने के जरिए को मेरा सलाम है, इस प्रकार इस लेवल का वो झूठ बोलते थे। आप कहानी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े पढ़िए जाके, बहुत मजा आएगा। तो ये क्या है, इन दिस स्टोरी कैरेक्टर नानू काका वांट्स टू मीट सम मिनिस्टर एंड फाइनली द बिकेम सक्सेसफुल, यानी कि वो मंत्रियों से मिलना चाहते थे और अंत में वे सक्सेसफुल सफल भी हो जाते हैं मंत्रियों से मिलने में, कुछ मंत्रियों से भी मिलना चाहते थे। और ना जो कौन थे, तो ये नानू काका थे। और ये क्या करते हैं, अपने साथ एक जब ट्रेन से आए होते एक अपने साथ बच्चा ले आए होते, किस चीज़ का, बिल्ली का एक बच्चा किटन ले आए होते हुए, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंट लाइन की बात करें तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट लाइन में क्या क्या आता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट लाइन में आता है ऑन रिटर्निंग, नहीं आप रुकिए थोड़ा सा, इसमें देखिए अगला लाइन क्या है, नहीं यहाँ पे यही फिर देखिए आपको यहाँ की ऑन रिटर्निंग दे मीट सतीराम ऑन द सॉन ऑफ सोहनलाल, यानी कि वो क्या मिलते हैं किसे, सतीराम से मिलते हैं जो कि सोहनलाल का बेटा होता है। हु वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री ऑफ द नरेटर, वो नरेटर के सेम मिनिस्ट्री में जहाँ नरेटर काम को जहाँ लेकर काम करते वहाँ भी वो काम करता था। लेटर सोहनलाल गोज टू मीट वेलफेयर मिनिस्टर इन द गेस्ट ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निनौर, यानी कि जो नानू काका होते हैं वो मिलने जाते हैं किससे, वेलफेयर मिनिस्टर से, कल्याण मंत्री से। और किस रूप में, तो वो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी के रूप में मिलने जाते हैं। और कहा कि महाराजा के निन्नौर के हम ज्योतिषी के रूप में जा रहे हैं मिलने, इस प्रकार से वे जाते हैं। बट ही रिटर्न विदाउट मीटिंग him and he write the narrator as address on the Victoria book of the वेलफेयर मिनिस्टर। क्या कहते हैं, वेलफेयर मिनिस्टर के बाद एक बुक होता है जिसमें जो भी आते हैं उसको अपना पता लिखना होता है, उसमें लिख भी देते हैं कि नरेटर घर के एड्रेस दे देते हैं। और वे जैसे ही घर पहुंचते हैं नानू काका चाय उस तरह पी रहे होते हैं, फटाक से आते हैं वेलफेयर मिनिस्टर में, गाड़ी 4 जगह से आते हैं, नए नए बहुत वेलफेयर मिनिस्टर है तो अपने पूरे अपने हैसियत के साथ ही आएंगे, आते हैं अच्छे से उसको वो होता है। यानी कि वो इतना टैलेंट था उस नानू काका में कि वो वेलफेयर मिनिस्टर को अपने घर बुला दिया, सिर्फ यह लिख दिया कि हम जो है एस्ट्रोलॉजर है निनौर के महाराजा के, बस इतना ही लिखते हैं वो अपने घर आता है। ये आपको स्टोरी इतना मजेदार स्टोरी है, इसमें से बहुत कुछ आपको सीखना चाहिए। इतना हर परिस्थिति को नानू काका है चुटकियों में सॉल्व करते हैं, कोई इतना चिंता क्यों करते हो, हम है ना, बस इस लेवल का उस पर कॉन्फिडेंस होता है। तो उम्मीद है आपको ये जो आपका एक वीडियो था वो बहुत पसंद आया होगा। इसी प्रकार से आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता देंगे, सभी चैप्टर का हम ला देंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया हो तो लाइक करिए, नहीं पसंद डिसलाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।